जंगल किनारे बसे गांव में दो बच्चे रहते थे, टॉमी और रूमी। उनकी कोई माँ नहीं थी, केवल पिता थे जो लकड़ी काटने का काम करते थे। टॉमी और रूमी अपनी माँ को बहुत याद करते थे और उनकी याद में अक्सर उदास हो जाते थे और कभी-कभी रोने भी लगते थे। बच्चों की उदासी को दूर करने के लिए और उनके अच्छे पालन पोषण की बात सोचकर उनके पिता ने दूसरी शादी करने का निश्चय किया। टॉमी और रूमी नई मां को पाकर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन उनकी सौतेली मां उन्हें देखकर खुश नहीं हुई थी। वह एक दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह उन दोनों बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए हर समय नए नए इसी बात के उपाय करती रहती थी। वह हर रोज अपने पति से टॉमी और रूमी की शिकायतें करती ताकि वो उनसे नाराज हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो टॉमी और रूमी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उन्हें ही प्यार से समझा देता कि वे अपनी मां को परेशान ना किया करें, उसकी हर बात माना करें और उन्हें कोई भी शिकायत का मौका ना दें। टॉमी और रूमी ने पिता की बात मान ली और अपनी सौतेली मां को खुश करने की हर संभव कोशिश किया करते, लेकिन वह तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। ऐसी स्थिति में सौतेली मां टॉमी और रूमी से और ज्यादा चिढ़न करने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसके लिए अब आफत बन गया था। एक रात अपने पति से बोली, देखो जी, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में हम टॉमी और रूमी को अपने साथ नहीं रख सकते। उन्हें तुम्हें जंगल छोड़कर आना होगा। यह सुनकर टॉमी और रूमी के पिता उदास हो गए और बोले, वे नन्हे नन्हे बालक हैं, कुछ तो दया करो। उनके साथ ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? देखो, मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहां से करेंगे? मेरी बात तुम्हें माननी ही है। हम कल उन दोनों को जंगल में छोड़कर आएंगे। सौतेली मां ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर टॉमी और रूमी के पिता को मानना पड़ा। इन दोनों की बातें टॉमी ने सुन ली थी। वह उस समय जाग रहा था। वह तुरंत घर के आंगन में गया और वहां से कुछ चमकीले पत्थर इकट्ठे कर लिए। अगली सुबह सौतेली मां उनसे बोली, टॉमी, रूमी, हम लोग लकड़ियां काटने चल रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। जल्दी से तैयार हो जाओ। टॉमी और रूमी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। टॉमी ने रात में चुने हुए सफेद चमकदार पत्थर अपनी पैंट में रख लिए और वे सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक जगह पर पहुंचकर सौतेली मां बोली, टॉमी और रूमी, तुम लोग यहीं रुको। हम दोनों दूसरी जगह पर लकड़ियां काटने जा रहे हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से अपने बच्चों को देखता रहा और सौतेली मां के साथ वहां से चला गया। टॉमी और रूमी वहीं पेड़ के नीचे बैठकर उन दोनों का इंतजार करने लगे। अब शाम हो गई थी, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे थे। रूमी छोटी थी तो वह डर के मारे रोने लगी। तब टॉमी उसे दिलासा देते हुए बोला, रूमी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। उसके बाद उसने अपने द्वारा रास्ते में डाले गए सफेद चमकदार पत्थरों को देखा और रूमी के साथ घर चला गया। जब उनके पिता ने उन दोनों बच्चों को देखा तो उसने दौड़कर उनको गले से लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बोला, आइंदा से मैं तुम लोगों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। टॉमी और रूमी को वापस घर आया देखकर सौतेली मां बहुत नाराज हो गई। वह दूसरे मौके की तलाश करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया तो वह टॉमी और रूमी के पास आकर बोली, चलो आज हम लकड़ियां काटने जंगल चलते हैं। टॉमी अपनी मां की चाल को समझ गया, लेकिन इस समय
उसे इतना समय भी नहीं मिला कि वह सफेद चमकदार पत्थर या ऐसी ही कोई और चीज अपने साथ ले पाता। तो वह जल्दी से भागकर रसोई घर में गया और वहां से ब्रेड उठाकर उसने अपनी जेब में डाल लिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। टॉमी इस बार ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोली, तुम दोनों यहां बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियां काट कर लाती हूं। टॉमी और रूमी वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई थी और फिर रात, लेकिन माँ नहीं आई। रूमी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, टॉमी भाई अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ जंगल में जंगली जानवर हमें मार कर खा जाएंगे। टॉमी बोला, रूमी तुम चिंता मत करो, हम रात को इसी जंगल में रुकेंगे और सुबह का इंतजार करेंगे। मैंने रास्ते में ब्रेड के टुकड़े डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। सुबह होते ही मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। डरते डरते दोनों बहन भाई ने जंगल में पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वे घर के लिए निकल पड़े, लेकिन टॉमी ने जो ब्रेड के टुकड़े रास्ते में डाले थे, रात ही में वे चिड़िया और गिलहरी खा गए थे। इस कारण दोनों रास्ता भटक गए। भटकते भटकते वे एक जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक खूबसूरत सा घर दिखाई पड़ा। और मजे की बात यह थी कि वह घर केक, ब्रेड, मिठाइयों और चॉकलेट से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडियां और टॉफीज भी लगी हुई थीं। दोनों की भूख और बढ़ गई। दोनों उस घर के पास गए और केक खाने लगे। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उन्हें देखकर रूमी और टॉमी दोनों डर गए। बूढ़ी औरत बोली, डरो नहीं बच्चों, ये मेरा ही घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे तो थे ही, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ उसके घर में अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर टॉमी और रूमी दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और अपने साथ घटी हुई सारी घटना उन्हें बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वे अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और जंगल में भटक गए हैं। क्या वह उन्हें उनके घर पहुंचा सकती है? यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा और मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मारकर खा जाया करती थी। ब्रेड, केक, मिठाई, चॉकलेट्स और टॉफियों वाला घर उसने ऐसे बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बना रखा था। उसने टॉमी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और बोली, जब तू मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं तुझे खाऊंगी। और उसने रूमी को घर के काम में लगा दिया। टॉमी और रूमी डर में जीने लगे। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। वे दोनों वहां से निकलने के लिए तरीके भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल रूमी से बोली, आज बड़े बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उसमें टॉमी का सूप बनाकर पीऊंगी। ऐसा सुनते ही रूमी बहुत डर गई। उसने मौका पाते ही जल्दी से जाकर यह बात टॉमी को बताई और वहां से निकलने का कोई उपाय पूछने लगी। तभी टॉमी को एक उपाय सूझा और उसने उसे रूमी के कान में बता दिया। रूमी के चेहरे पर एक चमक आ गई और वह जल्दी से जाकर बड़े बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और रूमी से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? रूमी बोली, मैं इतनी छोटी हूं और ये बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांक कर कैसे देखूं? पानी गर्म होने के लिए तो मैंने रख दिया था। आप खुद ही देख लीजिए ना कि वह पानी गर्म हो गया है या नहीं हुआ है। बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है, परे हट
और उसने ऐसा कहते हुए रूमी को धक्का दे दिया और एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी जल्दी से रूमी उठी और उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस बूढ़ी चुड़ैल को उस बड़े से बर्तन में खौलते हुए पानी में धक्का दे दिया। गर्म पानी में जलकर वह चुड़ैल मर गई। फिर जल्दी से जाकर उसने टॉमी को आजाद किया। टॉमी रूमी से बोला, अब हमें बिना देर किए यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी रूमी बोली, भाई मैंने यहाँ एक कमरे में एक मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं। क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और फिर हम कभी भूखे नहीं रहेंगे और हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात लेकर घर से बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए, कुछ निशानों को याद करते हुए वे शाम ढलने से पहले अपने घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता घर के बाहर एकदम उदास अवस्था में सिर झुकाए हुए बैठे हैं। जब वे घर के पास पहुंचे तो पिता उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लगा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। टॉमी और रूमी ने अपने साथ घटी हुई सारी घटना विस्तार से अपने पिता को बता दी और सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात की थैली भी दे दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा कि हमें कोई भी विपत्ति पड़ने पर उसका सामना हिम्मत और सूझबूझ से करना चाहिए, ना कि घबराकर। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।